हेलो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा जो पहला टॉपिक है कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर, जिसका नाम है कि व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स। भाई पहले जब सब्जेक्ट हम कर रहे हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का, तो पता होना चाहिए ना कि कंप्यूटर ग्राफिक्स एक्चुअली में क्या चीज है। तो यहां पे हम देखो, पहले मैं आपको बता दूं, इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे एंड ये समझेंगे कि भाई कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या चीज है, या समवेयर हमारे पास कहां से कहां पे काम आ सकते हैं, या आने वाले टाइम में इसमें हम कैसे क्या टॉपिक्स देखने वाले, थोड़ा सा बस ये आइडिया लेंगे। ओके चलिए, अब बात आती है कि व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये दो वर्ड दिख रहे हैं, बट मुझे यहां से ये तीन वर्ड्स दिख रहे हैं। मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स यहां पे मुझे कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। आप कहोगे लिखे तो दो है, तीन कहां से, अभी दिखाता हूं। देखो आपके पास सबसे पहले कंप्यूटर, फिर है ग्राफिक्स। मैंने इसको ग्राफिक्स नहीं पढ़ा, मैंने इसको क्या पढ़ा, यहां पे इसको हटा के मैंने लिखा ग्राफ पिक्स। अब बोलो, तीन शब्द है आपके पास, कंप्यूटर ग्राफ पिक्स, या उसको आप ग्राफ्स लिख लीजिए, एक ही बात है, कंप्यूटर ग्राफ्स पिक्स। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स इन तीन शब्दों से मिलकर बना है। इन तीन शब्दों को समझते पहले, देन फिर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। आपके लिए कंप्यूटर क्या चीज है? अगर कोई पूछे आपसे कंप्यूटर क्या है, आप समवेयर क्या कहोगे? एक सिस्टम होता है कंप्यूटर, हार्डवेयर डिवाइस हम कह सकते हैं, डिवाइस कह सकते हैं, सिस्टम जिसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब आएगा फिलहाल, बट बात करेंगे एक सिस्टम है, एक ऐसा हम कहें हिंदी में, एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम डेटा प्रोवाइड करते हैं। यहां पे हमने सिस्टम के अंदर क्या प्रोवाइड किया? डेटा। ओके, डेटा क्या होता है? एक रॉ मटेरियल जो अभी हमारे काम का नहीं है, बट इसको हम यूज करके, डेटा को प्रोसेस करके इसको अपने काम का ले आते हैं, जो हमारे लिए इन्फॉर्म्ड या यूजफुल चीज बन जाती है। ठीक है, तो डेटा हमारे लिए क्या हो गया? जब हम इसको यूज कर लेंगे तो ये हमारे काम का हो जाता है। अब एक चीज समझो, सिस्टम को डेटा दिया हमने, डेटा कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ भी यूजफुल चीज हो सकती है जो आगे काम आएगी। कंप्यूटर समझ में आ गया, ये तो बड़ी बेसिक चीज है। ग्राफ्स एंड पिक्स, कोई मुझे आप खुद सोचना, आप तो कैसे बता पाओगे मुझे यहाँ पे ग्राफ्स एंड पिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस किसी को आइडिया है, या कोई चीज समझ में आई? आपको नहीं आई तो मैं बताता हूं कि ग्राफ्स एंड पिक्स में डिफरेंस क्या है। यहां पे देखना ध्यान से, ग्राफ्स, देखो कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात कर रहा हूं, पहले मैं आपको एक भी चीज बता दूं, ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये मैं उस टाइम की कर रहा हूं जब ये सब्जेक्ट क्या था, आया था। मतलब ये सब्जेक्ट पैदा हुआ था, मार्केट में इसका नाम आया था कि हाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स भी कोई चीज होती है। अब ये पता नहीं कितने टाइम पहले की बात है, आई थिंक 100 साल से भी ऊपर की बात होगी। तो इस सब्जेक्ट को जो लाने वाले थे, या जो कह दो कि इस सब्जेक्ट के जो जन्मकर्ता थे, जो भी थे, उनका नाम है इवान सुदरलैंड। ओके, तो इन्होंने काफी चीजें हमें इस सब्जेक्ट के अंदर दी थी कि कैसे क्या चीज होती है, ये कैसे चीजें बनेगी, एल्गोरिथम्स, डेरिवेशंस, बहुत सारी चीजें मिलेगी आगे जाके। बात करते हैं, अब टॉपिक पे दोबारा आते हैं कि कंप्यूटर मुझे समझ में आ गया, ग्राफ्स एंड पिक्स में डिफरेंस क्या है। तो एक चीज बताओ, थोड़ा सा इसके लिए हमें मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा। ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ्स होते हैं हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स। ओके, अब ज्योमेट्रिकल शेप्स अगर आपने 6, 7, 8, 9 जो चीजें पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में तो उनको बड़ी जल्दी आइडिया हो जाएगा। बट बात करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या होती है, या स्टार्ट कहां से होती है, या इनकी प्रिमिटिव्स क्या है, मतलब बेसिक चीजें क्या है। तो ग्राफ्स के अंदर सबसे पहली चीज कहूंगा कि ग्राफ्स क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स कह सकता हूं, या जो जिसके अंदर आती है वो चीज। देखो सबसे पहले मेरे पास है एक पॉइंट, ठीक है जी, ये हो गया पॉइंट। उसके बाद मेरे पास बना कॉन्सेप्ट लाइन या लाइन सेगमेंट, ठीक है, उसकी डिटेल में जाते। पॉइंट के बाद बनी लाइन। लाइन कैसे बनी? ऐसे तो नहीं बनी, लाइन बनती कैसे? इस पॉइंट को यूज करके बनती है लाइन। मैं से पॉइंट लगाता गया, देन मैंने इसको जब खींचा तो एक लाइन बन गई। ओके जी, वेरी गुड। अब लाइन के बाद मैंने सोचा कि ये एक पॉइंट एक शेप है, लाइन भी एक शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप।
मैंने सोचा और क्या बना सकता हूं, तो थोड़ा सा आइडिया लगाया कि पॉइंट को मैं अगर थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो ये मेरे लिए क्या बन जाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये क्या बन जाते हैं, कर्व्स। ओके, जिसको आइडिया होगा समझ जाएंगे। इसको थोड़ा सा और आगे लेके गया कि भाई और क्या चीज हो सकती है, तो इन पॉइंट को यूज करके मैंने ऐसे क्या बनाया, सर्कल्स बनाए। ठीक है ना, ये क्या हो गया, सर्कल ड्रॉ करे। लाइन को यूज करके मैंने आगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम या बहुत सारी चीजें बनाई। ठीक है जी, जिसे हम पॉलीगन्स या कोऑर्डिनेटर्स आगे जाके करेंगे। तो आपने क्या देखा कि पॉइंट एक बेसिक चीज थी जिसको यूज करके लाइन बनी, लाइन को यूज करके स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये चीजें बनी। पॉइंट के ही कंसेप्ट से सर्कल बने, कर्व्स बने। ओके, ये चीज समझ में आ गई आपको, वेरी गुड। तो ये होगी ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब ग्राफिक्स के अंदर, ग्राफ्स मेरे लिए ये होता है, थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा अगर जिन बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो। कोई कहता है मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, बात को सुनना, कोई कहता है मैं ग्राफिक्स डिजाइनर हूं। अब मैं उसमें बात करूं ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स में वो क्या कहता है कि वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज करना जानता है जहां पे वो पॉइंट्स, लाइंस, कर्व्स या इसको यूज करके चीजों को डिजाइन करके दे सकता है। जैसे आपने बाहर बोर्ड, गलियों में, सड़कों पे देखेंगे बोर्ड लगे होते हैं बड़े टेक्सुअल फॉर्म में, बड़े आर्ट फॉर्म में, कि सर्कल के अंदर कोई चीज लिखी हुई है, बड़ा अच्छा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इनको यूज करके आगे मैंने टेक्स्ट भी बनाए होते ना, बड़ी अलग अलग शेप में। अगर आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हजारों उसके अंदर टेक्स्ट के फॉर्मेट होते हैं कि एरियल है या जो भी है। ठीक है, तो ये क्या है, डिजाइन है हमारे पास। इन कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने चीजों को डिजाइन किया, थोड़ा सा इनोवेटिव बनाया। तो शेप्स को यूज करके जो चीज बनाता हूं वो मेरे पास ग्राफ्स के अंदर आ जाती है। लाइक अगर मैं बात करूं पावर पॉइंट या कोई भी, तो आपने देखा होगा चार्ट बनते हैं। ठीक है, ग्राफ्स आप ऐसे कहते हैं ये मेरा ग्राफ है, ऐसे कुछ ऊपर चढ़ के या इस तरीके से बार ग्राफ बना लेते हो, आप बना लेते हो, या कुछ सर्कल की फॉर्म में ऐसे बना लेते हो। मुझे इसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं, जो ऐसे हम दिखा देते हैं कुछ, है ना, एरिया है कुछ। तो ये सारी चीजें क्या है कि मैंने ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज किया, थोड़ा सा इनोवेटिव किया, कलर फिल ये वो चीजें करके मैंने इसको थोड़ा सा बना लिया। अब बात आती है पिक्स की। पिक्स मतलब पिक्चर, पिक्चर मतलब यहां पर समझना बात को, पिक्स मतलब फुल फॉर्म पिक्चर। पिक्चर को मैं यहां पे इमेज कहता हूं। ओके, ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, अब एक इमेज। ठीक है जी, अब एक चीज बताओ, आपने सॉफ्टवेयर सुना होगा फोटोशॉप। फोटोशॉप में आप क्या करते हो, अपनी एक इमेज डाली, फोटो डाली, थोड़ी सी एडिट कर दी, पीछे बैकग्राउंड चेंज कर दिया, तो ये क्या होती है, आप इमेज अपनी पिक्चर के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या आगे कॉन्सेप्ट पिक्चर के। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ग्राफ्स एंड पिक्स, ये सारा का सारा आपका चलने वाला है। इनके अंदर एक कॉमन वर्ड यूज होगा आगे जाके, पिक्सल। पिक्सल का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा डिटेल में, बट पिक्सल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से कर लेना, छोड़ना मत। आपके सिलेबस में डायरेक्टली टॉपिक नहीं है, बट ये समझ लो पूरे ग्राफिक्स में चलने वाली चीज है। ठीक है, अब बात आती है ग्राफ्स हो गया, पिक्स हो गया, पिक्सल समझ लेंगे जब भी होगा। इन पिक्सल की हेल्प से ही हम ये सारी चीजें डिजाइन करते हैं। मतलब इस पिक्सल की वजह से हमने जो चीजें है ना कलरफुल में देखनी सीखी। पहले था ब्लैक एंड व्हाइट, सारी ग्रेइश या ब्लैक या व्हाइट फॉर्म में दिखती थी। ठीक है जी, बट जब कॉन्सेप्ट आया पिक्सल का, तो पिक्सल ने क्या किया, इसने एक कलरफुल, जो हमारे पास ग्राफ्स या पिक्स में कॉन्सेप्ट आएंगे, कलरफुल इमेजेस, ग्राफ्स हमें प्रोवाइड करना शुरू करें, जो हम देखेंगे कि आगे जाके कि किसी चीज को अगर हमें इतना कलरफुल करना है तो किस तरीके के सिस्टम हमें यूज करने पड़ेंगे। तो वहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा आगे जाके कि CRT, कैथोड रे ट्यूब क्या होती है, कि कैसे एक चीज हमें स्क्रीन पे दिख रही है, कैसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक विजुअल सिग्नल में बन रहा है। आपने टीवी की तार लगा दी, आपने तो बिजली दी, बट वो बिजली कैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर इमेजेस, ग्राफ्स, ये चीजें दिखा रही है, वो देखेंगे, वो आएगा CRT में। देन देखेंगे कि कैसे CRT को यूज करके हमारे पास दो डिस्प्ले आए थे, वेक्टर स्कैन डिस्प्ले एंड एक था रास्टर
स्कैन डिस्प्ले, जो आपके फर्स्ट यूनिट के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखेंगे ये क्या चीज थी, कैसे सीआरटी को यूज करके वो इमेजेस दिखा रहे थे, देन कैसे पिक्सल का कॉन्सेप्ट किस में आया और कैसे कलर दिखाए गए, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और छेड़ देता हूं जब बात चल रही है। देखो जब भी कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात आए तो हम कहते हैं ये एक नई चीज थी ना। ये आई क्यों? सबसे पहली चीज, कोई चीज अगर मार्केट में आती है तो उसकी कोई नीड होगी, कोई टारगेट होगा, कोई चीज हमें सॉल्व करनी होगी, प्रॉब्लम आ रही थी उसका सॉल्यूशन लेके तो आएगी, अदरवाइज क्यों आएगी? मोबाइल फोन ऐसे ही क्यों आ गए? क्योंकि भाई हर जगह ये लैंडलाइन वायर नहीं भेज सकती थी और थोड़ा सा हम कहीं पे भी इमरजेंसी में हर जगह तो यूज होती नहीं है, तो इस वजह से मोबाइल हमारे पास आया, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर ग्राफिक्स की हमारे पास नीड क्यों थी? सबसे पहली चीज, कंप्यूटर ग्राफिक्स की नीड हमारे पास पड़ी, ये जो कॉन्सेप्ट लाए थे ये अमेरिका वाले लाए थे। अगर मैं ये कहूं तो अमेरिका वालों को अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, उसकी वजह से कंप्यूटर ग्राफिक्स समवेयर मार्केट में आया। प्रॉब्लम क्या थी? देखो जो भी मैं एक चीज बताता हूं, कंप्यूटर ग्राफिक्स या जो भी चीज है, जब भी अमेरिका में कोई चीज की इनोवेशन हुई है या कोई चीज आई है तो वो बेसिकली वो अपनी साइंटिफिक चीजों को या अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते, इसलिए वो नई चीजें लाते हैं। इंटरनेट क्यों आया? आर्पानेट क्यों आया? अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। जिसको डिटेल जिसने पढ़ा होगा वो समझ जाएगा। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्यों आया? क्योंकि यूएस वाले अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। कहां पे कैसे उसको बताता हूं, समझन ध्यान से। कंप्यूटर ग्राफिक्स आर्मी में यूएस वालों ने क्या सोचा कि यार अब वो नए नए सोल्जर्स या जो भी नेवी के हो या एयरफोर्स के कोई भी हो, उनको जब ये रिक्रूट करते थे तो भाई अब कोई कहीं पे जाएगा, सपोज करो आप बीटेक कर रहे हो तो क्या आप बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सारी बीटेक पढ़ लेते हो या सीख के आते हो? नहीं ना, आप नए बंदे हो, आओगे पढ़ोगे सब्जेक्ट, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ऐसी आर्मी में क्या होता है कि जब कोई सोल्जर या कोई भी नेवी में या एयरफोर्स में आता है तो कोई सीख के तो आता नहीं कि भाई प्लेन उड़ाने का काम करना है तो पहले प्लेन उड़ा के आएगा, नहीं भाई, उसकी अलग एलिजिबिलिटी होती है। अब इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती थी। क्या करनी होती थी? ट्रेनिंग। अब सुनना, ये काम तो सभी का होता है, हर देश में होता है, अपने आर्मी पर्सन्स को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पे क्या होने लगा, कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी कि सपोज करो किसी को एयरक्राफ्ट सिखाना है, ठीक है जी, नया बंदा है, एक्सपीरियंस बंदे के साथ बिठा दिया, बट क्या हुआ, उस नए बंदे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, कहीं पे नहीं समझ में आया और वो एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया। भाई हो गया, अब ठीक है, मशीन को तो पता नहीं ना, वो तो अपने हिसाब से चलेगी जो चलनी चाहिए। वो क्राफ्ट गया, वो नया बंदा आया था, वो तो हो गया राम राम सत्य है, और जो बैठा हुआ था वो फोकट में मर गया बेचारा सिखाते सिखाते। अब सोचो एयरक्राफ्ट की वैल्यू कितने अरबों में होती है, खत्म। आदमी तो चलो माना मिल जाएगा उनको, बट फिर भी गया ना वो आदमी। तो ये प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट में हुई। अब किसी को पनडुब्बी चलाना सिखाना, बंदे ने उड़ा दी, कहीं पे कुछ गलत बटन दबा दिया, फुह हो गया काम, खत्म चीज। या कोई और था, बम लगा के सिखा रहे कि ऐसे चीज लगेगी बम और उड़ाना है, पता चला अपने ही घर में बम फोड़ दिया दूसरे की जगह, फिर क्या करोगे? तो ये प्रॉब्लम वहां पे आ रही थी। तो इस चीज को बचाने के लिए इन्होंने सोचा कि एक ऐसी चीज डेवलप की जाए जिससे क्या हो कि हमारे पास जो बंदा आएगा ना, जो भी वो रिक्रूट करेंगे सीखने के लिए, तो उसको ट्रेनिंग दी जाए, बट कहां पे? एक कंप्यूटर पे, कहां पे? नहीं, रियल ऑब्जेक्ट के ऊपर। भाई अब उसको एयरक्राफ्ट सिखाना तो उसको एयरक्राफ्ट पे नहीं डालने वाला मैं, उसको कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स के कॉन्सेप्ट पे कुछ ऐसी चीज बनाऊंगा जिसपे मैंने उसको कंप्यूटर पे बिठा दिया और सामने बैठ के वो सारी फीलिंग ले लेगा कि वो रियल में एयरक्राफ्ट में अंदर बैठा हुआ है किसी में, और सारे ऑपरेशन उसके अंदर होंगे। जैसा उसको डिस्प्ले रियल में दिखता वो वैसा ही डिस्प्ले दिखेगा। तो वहां से उसको हम ट्रेनिंग देंगे, जब लगेगा कि हाँ ये अब इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अब इसको रियल में एयरक्राफ्ट पे बिठा दिया जाए और कोई गलती नहीं करेगा, तब उसको शिफ्ट कर देते हैं। अब एक चीज बताओ ना यार, बात करते हैं कि चलो आपने स्कूटी या गाड़ी सीखी होगी, सीखते सीखते ठोक दी होगी, सीखी किस पे होगी? एक एक्सपीरियंस बंदे के साथ ठोक दी होगी, तो वहां पे भी तो नुकसान हुआ। अब क्या आर्मी वालों का तो इतना तगड़ा करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा, तो वो सोचेंगे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर ग्राफिक्स को लाए। कंप्यूटर ग्राफिक्स में उन्होंने जो कॉन्सेप्ट उनको चाहिए था वो था सिम्युलेटेड
मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा, चलो मैं नहीं लिखता उसको भी, स्टिमुलेटेड कुछ होता है वो, जब याद आएगा करवाऊंगा मैं आपको। तो वहां पे मतलब एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की, ऐसी एक गेम, एक ऐसा व्यू, एक ऐसा वर्चुअल इन्वायरमेंट जहां पे बंदा बैठेगा, उसको लगेगा मैं रियली में कोई चीज ड्राइव कर रहा हूं। जैसे आपने गेम्स देखी होगी, वर्चुअल गेम्स होती है गाड़ी ड्राइव करने की या कोई बाइक ड्राइव करने की या रेसिंग कार ड्राइव करने की, आपको क्या लगता है, चश्मा पहना दे तो आपको लगता है कि भाई रियली में मैं वो चीज ड्राइव कर रहा हूं। तो वही चीज इन्होंने करी। तो इस वजह से कंप्यूटर ग्राफिक्स आया धीरे धीरे। वहां पे क्या इनको अपने एयरक्राफ्ट में चीजों में इन चीजों को डालना पड़ा, थोड़ा सा व्यू अच्छा हुआ, ठीक है जी। तो जैसे जैसे चीज बढ़ी, तो इसका जो जन्म था ना इवान सुदरलैंड जी ने किया था। इन्होंने एक डिवाइस बनाया, मुझे इस डिवाइस का नाम अभी याद नहीं है। तो डिवाइस में क्या करता था कि पेन को यूज करके पॉइंट लगा लिया, लाइंस लगा ली, तो धीरे धीरे इन चीजों की ना इनोवेशन होने लगी और कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने लगा। तो हमने पूरा का पूरा ऐसा डिस्प्ले बना लिया कि भाई अब उस बंदे को बिठा लो, काम करवा लो, कोई जरूरी नहीं है कि उसको वहां पे जाके बिठाना है रियल में, ऐसे अपना काम करवा लो, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर कि ये चीजें आ गई है। आगे जाके हम देखेंगे कि इनको ड्रॉ किया तो कैसे हम, जैसे अब इमेजेस की क्लिपिंग कर लेते हो, थोड़ा सा पोर्शन काट लेते हो, वो कैसे होगा, कैसे आप ये जो इतनी बड़ी चीज है 5x4 का बोर्ड जो आपको दिख रहा है ना, 5 फुट बाय 4 का बोर्ड, ये आपको कैसे एक इतने डिवाइस के अंदर दिख रहा है, इतने डिवाइस के अंदर, ये देखेंगे। कैसे कोई चीज को बड़ा करना है, छोटा करना है, यहां से उठा के वहां पे रखना है, कैसे इमेज जनरेट करनी है वो सीखेंगे। 2D में, 3D में, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल में। देन आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे हमें कलर फिल करने हैं इनके अंदर, वो कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। आगे जाके हम ये देखेंगे कि कैसे हम बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं अपने एल्गोरिथम की हेल्प से, वो समझ में आएगा। लाइट का इल्यूमिनेशन का इफेक्ट देखेंगे आगे जाके, वो समझ में आएगा। डिफरेंट सरफेसेस हमारे पास आएंगे, वो देखेंगे। देन हमारे पास कर्व्स के कॉन्सेप्ट आएंगे, बीजियर कर्व, हर्माइट कर्व, काफी सारी चीजें वहां पे देखेंगे कि एक बनते कैसे, क्या इक्वेशंस होनी चाहिए, कैसे इनको सॉल्व करना है, वो कंसेप्ट आएंगे। तो ये हो गया हमारे पास व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। अगली वीडियो में हम करने वाले कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, या हो सकता है कि हमारे पास टॉपिक हो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू कंप्यूटर ग्राफिक्स, कोई भी जो मुझे सही लगेगा वो मैं बनाऊंगा। तो ये कर लो कि व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स। आने वाली वीडियो में तैयार रहिएगा अगले टॉपिक के लिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।